एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फूड के बारे में और हमने ये भी जाना था कि फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। फूड की मेनली 2 मेन सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप हर दिन एक ही तरह का खाना खाते हैं? क्या हो अगर आपको सुबह भी आलू की सब्ज़ी मिले, लंच में भी आलू की सब्ज़ी और डिनर में भी आलू की सब्ज़ी, और रोज़ आपको एक ही तरह की सब्ज़ी खाने के लिए दी जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना मुझे नहीं खाना। अच्छा, क्या होगा अगर आप खाना नहीं खाएंगे? तो काम करने के लिए एनर्जी नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब फूड के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों हमें डिफरेंट टाइप का फूड चाहिए और फूड के अंदर ऐसे क्या होता है जिसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है। फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड contains some components that are needed by our body, and these components are called nutrients। अगर हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ food contains dietary fibers and water, which also needed by our body. Now first we will discuss about carbohydrates. Carbohydrate mainly provides energy to our body. Fat also give us energy. Fat give more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Food containing fat and carbohydrate are called energy giving food. अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट पोटैटोज, wheat, rice, बाजरा, melon, papaya, mango. These are the sources of carbohydrates. If we talk about the sources of fat, it includes groundnut, nuts, fish, egg. Proteins are body building food. अगर हम बात करें सोर्सेस की, इट इंक्लूड ग्राम, मूंग, तूर दाल, सोयाबीन. If we talk about the sources of protein, जो एनिमल्स से मिलती है, दैट इज़ फिश, एग, पनीर. लेकिन हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन्स, हमने ये तो जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट और फूड्स फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी. जैसे कि हमने डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, उसी तरह हम प्रोटीन्स को
बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ साथ we also take vitamins. Vitamins helps in protecting our body against diseases. Vitamins also helps in keeping our eye, bones, teeth, gums healthy. If we talk about the sources of vitamins, sources of vitamins के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे vitamins के टाइप्स के बारे में। There are various different kinds of vitamins like vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamins B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. Now we will discuss about functions of different vitamins. विटामिन ए हमें क्यों चाहिए? विटामिन ए keeps skin and eye healthy. अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी helps body to fight against many diseases. If we talk about vitamin D help our body to use calcium for bones and teeth. Food that are rich in different vitamins are, अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ विटामिन ए की, हमें विटामिन ए मिलता है कैरेट से, मैंगो से, पपाया से। एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी इज़ rice, wheat, liver. If we talk about the sources of vitamin C, that are guava, green chilies, lemon, amla, orange, and tomatoes. Sources of vitamin D are fish and liver. Vitamin, carbohydrates, फैट्स और प्रोटीन के साथ साथ हमें चाहिए मिनरल्स. Minerals are needed by our body in a small amount. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स के मेन सोर्सेज क्या क्या होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोस्ट ऑफ फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम राइस की बात करें तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को, या हम कह सकते हैं कि जो राइस है, राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आवर बॉडी needs dietary fiber and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our body. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruit, and vegetables are main sources of roughage. roughage से हमें कोई भी nutrients नहीं मिलता, but it is an essential
components of our food. लेकिन जब हमें कोई न्यूट्रिएंट्स रफ़ेज से मिलता ही नहीं है तो हमें रफ़ेज क्यों चाहिए? Because this helps our body get rid of undigested food. For example, water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastes from body as urine and sweat. Normally, we get most of water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, and tea.